साथियों, आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन सिंह। आज याद आ रहा है 2013-14 का दिन, जब इस देश के प्रधानमंत्री कैंडिडेट भाजपा ने नरेंद्र मोदी को बनाया था। उस समय एक नारा लगा था, अच्छे दिन आएंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बात पहले अच्छे दिनों की करते हैं। अच्छे दिन आए, लेकिन किसके अच्छे दिन आए इस देश में? 1% उन पूंजीपतियों के, 10% उन पूंजीपतियों के जिनके 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। किसके दिन अच्छे आए? क्या उस गरीब जनता के अच्छे दिन आए जो यूरिया के लिए, डीएपी के लिए तड़के पहाड़ से सहकारी समितियों में लाइन लगाए खड़ी है? क्या अच्छे दिन उन गरीब जनता के आए जो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए धक्के खा रहे हैं? क्या अच्छे दिन उनके लिए आए जो बेचारे एक एक रोटी के लिए मोहताज हैं? अच्छे दिन उनके आए जिनको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। अच्छे दिन किसके आए? अच्छे दिन आए भाजपा के विधायकों के, भाजपा के सांसदों के, भाजपा के मंत्रियों के, जिन्होंने इन 4-5 सालों में अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली। ये कैसा दोगलापन है सरकार का कि सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों से तो मानव संपदा पोर्टल पर उनकी संपत्तियों का ब्यौरा अंकित करवाती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के लिए वो अनिवार्य नहीं है। किसके अच्छे दिन है? इस देश की करोड़ों करोड़ जनता ने एक विश्वास किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज वही जनता जो गांव की है, गरीब है और जिनके पास संसाधन नहीं है, वो रो रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मोदी जी हमारे पुराने दिन वापस कर दीजिए, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छे दिन क्या देश के आए? देश की अर्थव्यवस्था के आए? देश के मान सम्मान के आए? किसके अच्छे दिन आए? आज करोड़ों लोग इस बात के लिए चिंतित हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि अच्छे दिन किसके आए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई 2014 के मुकाबले में 2025 में कितनी अधिक बढ़ गई है, ये शायद सत्तारूढ़ दल के नेताओं को, स्वयं मोदी जी को, स्वयं योगी जी को नहीं पता होगी, क्योंकि वो तो कोई सामान खरीदने जाते नहीं बाजार में।
महंगाई का आलम यह है कि 200-400 रुपए रोज प्रतिदिन कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर यदि बीमार पड़ता है और प्राइवेट चिकित्सक के पास जाता है तो 5 दिन की दवाएं उसकी 800-900 रुपए की मिलती हैं। वो अपना इलाज कराए या बच्चों का पेट भरे। किसी भी सरकारी स्कूल में 3,000-2,500 रुपए से कम की मंथली फीस नहीं है। इस देश की जनता बच्चों को शिक्षा दिलाए या उनका पेट पाले। अच्छे दिन आए किसके? सवाल ये पूरे देशवासियों का है। जिन लोगों के अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए अडानी के, जिनको एयरपोर्ट, शिपयार्ड से लेकर ऊर्जा तक की सारी सुविधाएं, सारे ठेके उनको मिल गए। अच्छे दिन उनके आए। जो त्रिपुरा और बिहार जैसे राज्यों से बिजली बनाकर बांग्लादेश को अरबों रुपए की बिजली बेचते हैं, अच्छे दिन उन लोगों के आए। अच्छे दिन उन भूमाफियाओं के आए जो जबरदस्ती सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उन पे अपने महल खड़े कर रहे हैं, उन पर प्लाटिंग कर रहे हैं। अच्छे दिन आए बालू माफियाओं के, जिन्होंने बालू से अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित की। अच्छे दिन उनके आए। गरीब आदमी अभी भी अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है। पता नहीं उसके जीवन में कभी अच्छे दिन आएंगे अथवा नहीं। साथियों, ये देश 144 करोड़ देशवासियों का देश है, जिनमें गिने चुने लोग अच्छे दिन का उपभोग कर रहे हैं और बहुसंख्यक लोग बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। इस समय झांसा देने में भाजपा सरकार का कोई जोड़ नहीं है। दिल्ली में आम चुनाव होने थे, सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी। सरकारी कर्मचारी खुश हो गए कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन फिर चुप्पी। फिर जब बिहार के चुनाव आए तो उन्होंने वेतन आयोग का गठन कर दिया। फिर कर्मचारियों को लगा कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन बिहार का चुनाव हुए भी 1 महीने से ज्यादा बीत गया और अभी तक कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आया। अच्छे दिन के इंतजार में वो लाखों लाख संविदा कर्मी हैं जो बेचारे 8,000, 5,000, 7,000, 10,000 रुपए के महीने में 10 से 12 घंटे की ड्यूटी निभा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में पद खाली पड़े हुए हैं। बेरोजगार युवा घूम रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। अभी पुलिस की भर्ती निकली है। अच्छे दिन किसके है?
सवर्ण युवाओं के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई। ये उनके अच्छे दिन आए। कौन कहता है इस देश में अच्छे दिन आ गए? इस देश की जनता चीख चीख कर कह रही है कि मोदी जी, हमको वो पुराने दिन वापस कर दीजिए। हमको वो पुराने दिन अच्छे थे। मनरेगा जो गांव के मजदूरों को कम से कम 30, 40, 50 दिन का रोजगार तो देती ही थी, उसको भी आपने बंद कर दिया। ये क्या आपकी एक कोई सोची समझी स्कीम है? ये आप किसके लिए कर रहे हैं? क्या 140 करोड़ देशवासियों के लिए? आप भाषणों में कहते हैं लेकिन कृत्यों में नहीं। जिस दिन आप इस देश के 140 करोड़ जनता की फिक्र करेंगे, आप इस देश के महापुरुष हो जाएंगे। लेकिन महापुरुष बनने के लिए कलेजा भी बहुत बड़ा होना चाहिए, माइंड बहुत बड़ा होना चाहिए, दया सबके प्रति होनी चाहिए, जो आप में शायद नहीं है। काश आप भी गुलजारी लाल नंदा बनते, आप भी जवाहरलाल नेहरू बनते, आप भी लाल बहादुर शास्त्री बनते। लेकिन नहीं, आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप उन पूंजीपतियों के दबाव में हैं। आप उन पूंजीपतियों के दबाव में हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं, उनके आर्थिक हितों की संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आपको गरीबों की याद कभी नहीं आएगी। आप कहते जरूर हैं कि मैंने गरीबी का दिन देखा है, लेकिन वो दिन शायद आपको भूल गए। अब तो आप अमीरों के बीच में पलते हैं, 8,000 के एयर जेट में चलते हैं, 10-10 लाख के सूट पहनते हैं। क्या यही गरीबी थी आपकी? जिसको अपने गरीबी के दिन याद होते हैं, वो अपना धरातल कभी नहीं छोड़ता। योगी मोदी जी, यदि आप गरीबों के लिए काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से महान हो जाएंगे। सत्ता न किसी की हमेशा रही है और न किसी की हमेशा रहेगी। मृत्यु इस दुनिया की अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है। एक दिन सबको जाना है इस दुनिया से, लेकिन महान वही है जिसको जाने के बाद करोड़ों करोड़ लोग महान कहें। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि मेरी कुछ बात बुरी लगी हो तो उसको क्षमा कर दीजिएगा, और यदि हो सके तो मुझको भी गिरफ्तार करके जेल में डलवा दीजिएगा, मेरी हत्या भी करवा दीजिएगा। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन आनी ही आनी है।